तो मैं विक्की, एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी जिंदगी बस कोड, कॉफी और फिर से कोड, मतलब एकदम बोरिंग। पर फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिसे आप अपना सोलमेट समझते हैं वो टेक्निकली जिंदा ही ना हो। सुनने में अजीब है ना, पर मेरी लव स्टोरी किसी भी आम कहानी जैसी है ही नहीं। इसमें रोमांस है, ड्रामा है और हाँ, एक चुड़ैल भी है जो दीवारों के आर पार हो जाती है। और ये थे उसके पहले शब्द। जरा इमेजिन कीजिए, रात का वक्त, आप अपने अपार्टमेंट में हैं और एक लड़की तीसरी मंजिल की बालकनी पर पिज्जा लेके खड़ी है, जहां कोई सीढ़ी नहीं है। बस यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे क्रेजी चैप्टर शुरू हो गया। तो मेरी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं उस लड़की या कहूँ चुड़ैल से मिला कैसे, जिसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट दी। शुरुआत में तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगी। जब रेशमा अचानक मेरे सामने आई ना, तो मैं हैरान था, थोड़ा डरा हुआ भी था। वो बहुत खूबसूरत थी, चुलबुली थी और उसके हाथ में पिज्जा था। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को और क्या चाहिए, है ना? तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या थे? पर्सनालिटी एकदम बबली, खाना ओहो क्या कमाल के पराठे बनाती थी, मेरा पूरा अपार्टमेंट रातों रात चमका दिया। और हाँ, वो दीवारों के आर पार भी हो जाती थी। बस एक छोटी सी बात थी जो खटक रही थी। और फिर मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और बस मैं समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है, चुड़ैल। दक्षिण एशियाई कहानियों वाली वो अलौकिक शक्ति जिसकी सबसे बड़ी पहचान पीछे की ओर मुड़े हुए पैर। फिर उसने बड़े ही आराम से बताया कि वो 200 साल की है, मतलब 2 सदी पहले मर गई थी। उसकी दलील ये थी कि उम्र तो बस एक नंबर है। मैंने भी कहा, हाँ, पर आमतौर पर वो नंबर इतना बड़ा नहीं होता और लोग जिंदा होते हैं। तो हाँ, डेटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो थी। मेरी जिंदगी अब नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। और एक भूत को डेट करना उसके अपने ही चैलेंजेस होते हैं। देखिए, आम कपल्स की प्रॉब्लम क्या होती हैं? एसी का टेम्परेचर, रिमोट किसके पास रहेगा। मेरी प्रॉब्लम, गुस्सा होने पर उसका दीवार से आर पार चले जाना। उनकी पहली डेट ऑकवर्ड होती है, मेरी वाली रेस्टोरेंट में इनविजिबल थी। और हाँ, उसके दोस्तों से मिलना तो दूर, मेरा दोस्त पप्पू उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। और मकान मालिक, उसने तो तांत्रिक ही बुला लिया था। पर मेरा दोस्त पप्पू भी जल्दी ही उसकी तरफ हो गया। पता है उसने क्या कहा? भाई, उसने मुझे गंगा जल की बोतल में नल का पानी भरते हुए देख लिया था। भाभी जी सुलझी हुई हैं, मान जा। खासकर तब जब रेशमा ने उसकी गर्दन को पेचकस की तरह घुमाने की धमकी दी थी। तो इन सब भूत भगाने की कोशिशों और अजीबोगरीब डेट्स के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। रेशमा कोई खतरा नहीं थी, वो एक पार्टनर थी। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया और बनी द घोस्ट एंड गीक डिटेक्टिव एजेंसी। मतलब इस सारे उथल पुथल से एक बिजनेस प्लान निकला। और ये कमाल का आइडिया किसका था? मेरे दोस्त पप्पू का। और किसका? तो हमारा अनोखा बिजनेस मॉडल क्या था? सिंपल। स्टेप 1, कोई मुश्किल केस ढूंढो। स्टेप 2, रेशमा दीवारों के आर पार जाकर सुराग इकट्ठा करती। स्टेप 3, मैं अपने लॉजिक और टेक से केस को सॉल्व करता। स्टेप 4, पैसे मिलते। और सबसे जरूरी स्टेप 5, हम और पिज्जा खरीदते। बस रेशमा एंड विकी डिटेक्टिव एजेंसी चल पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, हम अपने काम में सेट हो रहे थे। पर तभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज आया। अंदाजा लगाइए, डिनर पर कौन डरा रहा था? मेरी मां, जो अचानक घर आ धमकी थी। अब आप सोचिए, एकदम नॉर्मल फैमिली विजिट। मेरी मां को सोफा बादलों जैसा आरामदायक लग रहा था। क्यों? क्योंकि रेशमा ही कुशन बनी हुई थी। मेरी बुआ रसोई में हवा में तैरती केतली देखकर चीख पड़ी और मुझे कहना पड़ा, अरे बुआ जी, ये नई ब्लूटूथ केतली है। बहाने बनाने में पीएचडी हो गई थी मेरी। और फिर मां ने पड़ोस की लड़की से मेरी बात चलाने की कोशिश कर दी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि रेशमा, जो अदृश्य होकर वहीं मौजूद थी, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर दीवार पर केचप से लिखा था, विक्की सिर्फ मेरा है। सोचिए, एक जलने वाला भूत, केचप जो खून जैसा दिख रहा है। मेरी मां और बुआ बिना कुछ सोचे समझे सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो परिवार के जाने के बाद हम अपनी नई, अजीब पर बहुत खुशहाल जिंदगी में सेटल हो गए। हमारा बिल्कुल अजीब लेकिन खुशनुमा साथ। जिंदगी अब बोरिंग तो बिल्कुल नहीं थी। अब देखिए, मैं पिज्जा और पराठे खाता था, और वो पुराने बरगद के पेड़ की ताज़ी हवा या कुछ सूखे पीपल के पत्ते।
मैं कॉफ़ी पीता था और वो पुरानी यादों की महक खाती थी। और उसके रिश्तेदारों से मिलना, अरे एक बार तो एक पुरानी डाकिनी से मिला जो मुझे ही खाना चाहती थी। हमने सोचा चलो उसकी मौजूदगी को मोनेटाइज करते हैं, तो मैंने एक घोस्ट फाइंडर ऐप बनाया और रेशमा बनी ब्रांड एम्बेसडर। रिजल्ट्स 90% यूजर्स डरे हुए थे, 10% एडवेंचर के लिए आए थे और 5% लोग उससे प्यार की सलाह मांग रहे थे। ऐप ज्यादा चला नहीं। तो हमारे रिश्ते के माइलस्टोन्स कैसे थे? पहली रात बालकनी पर मिले, दूसरे हफ्ते में भूत भगाने की पहली कोशिश हुई, पहले महीने में डिटेक्टिव एजेंसी खोली, तीसरे महीने में मीट द पेरेंट्स वाले कांड से बचे और पहले साल के आखिर में मैंने उसे प्रपोज कर दिया, एक पुरानी हवेली के खंडहरों में, उसके सारे गैर इंसानी परिवार और दोस्तों के सामने। और उसने हाँ कह दिया। तो अब आप ही बताइए, ज्यादा अजीब क्या है, एक 200 साल पुरानी चुड़ैल जिसे पिज्जा बहुत पसंद है, या फिर एक लड़का जो उस चुड़ैल से प्यार करता है? शायद प्यार में कुछ भी अजीब नहीं होता।